निबंध लिखना कठिन नहीं है, यह तो बड़ा आसान। कर सफलता उसे मिलती जिसे है विषय का ज्ञान। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू टॉपिक मैप फॉर क्लास 3 to 10th। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। 10th ये 3 क्लास से लेके जितने भी अभव तक के स्टूडेंट देखेंगे उनके लिए फ़ायदे का सब्जेक्ट है। इसलिए आप लोग इसको इग्नोर नहीं करें और अच्छे से इसको स्टडी करें। और मैप में आपको हम मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। टॉपिक तो ऐसे मैप रखे हैं और इसमें जो है मैप में ये देखेंगे कि ये इसमें जीके का ही कुछ सब्जेक्ट रहेगा, सवाल रहेगा, ठीक है। ये और कुछ मैप का भी सवाल रहेगा। जीके और मैप दोनों रहेगा, मिसलेनियस रहेगा, ऐसा नहीं सिर्फ मैप ही रहेगा। इसमें जीके का भी इंक्लूडिंग सवाल रहेगा और उसको आपको जवाब भी लास्टली आपको मिलेगा वर्क देने के लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये करंट अफेयर्स का है, जुलाई मंथ का ही है। ये हम अपनी तरफ से आपको दे रहे हैं। यहाँ देखिए सारे कॉन्टिनेंट का है और इसमें कुछ लोकेशन है। यहाँ 1 2 3 4 और 5 ये कंट्री वाइज है, यानी ये पूरे वर्ल्ड का है। इसमें जो लोकेशन दिख रहा है यहाँ पर कौन सा कंट्री है आपको लोकेट करना। सिर्फ यही नहीं, इसके अकॉर्डिंग टू नीचे जो मानचित्र फर्स्ट यानी वर्ल्ड का यानी विश्व जो लिखा हुआ है उसके अनुसार यहाँ क्वेश्चन दिया। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उस देश की पहचान कीजिए जिसने हाल ही में कोड़े लगाना, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लॉगिंग, की प्रथा को खत्म कर दिया। ऐसा कौन सा कंट्री है जिन्होंने कि वहाँ पर अगर कोई दंड दिया जाता था तो उसको कोड़े से पीटा जाता था। तो वो आपका कंट्री देखिए फर्स्ट में आपका जो क्वेश्चन है उसके अनुसार ये लोकेशन है। तो यहाँ पर आपको अगर आप मैप को अच्छे तरीके से देखते हैं, अगर आपके पास एटलस मैप हो है या फिर आप के पास कोई भी मैप है जिसके अनुसार आप मैप को देखते हैं, तो ये वर्ल्ड का ही मैप है और ये एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत ही आता है। ये फर्स्ट कंट्री जो आपको दिख रहा है लोकेशन का सिंबल है। तो यहाँ पर कौन सा कंट्री आता है आपको हम बता देते हैं। यहाँ का जो लोकेशन है वो सऊदी अरबिया है। सऊदी अरब ने अभी हाल ही फिलहाल में वहाँ पर फ्लॉगिंग यानी कोड़े से मारने की प्रथा को समाप्त कर दिया है। चलिए समझ में आ गया होगा आपको, लोकेशन भी देख लिए। अब आप इसको एटलस मैप में या वर्ल्ड मैप में आपको ढूंढने की कोशिश करें या एशिया में देखने की कोशिश करें कि यहाँ सही में एग्जैक्ट में सऊदी अरब है या दूसरा कंट्री है। आई होप सऊदी अरब ही है और यहाँ पर आप देख के अपने आप को समझ लेंगे और यहाँ पर मैप आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। यहाँ इसके बगल में रेड सी भी इधर से गुजरती है। यहाँ मेडिटेरियन सी का लोकेशन है, इधर अरेबियन सी है, इधर वेस्ट ऑफ बंगाल है, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत सारा चीज़ देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, कह रहा उस देश की पहचान कीजिए जिसने उच्च मुद्रास्फीति के कारण अपनी मुद्रा को बदल दिया। यानी यहाँ पर जो है अपनी मुद्रा को, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वैसा कंट्री के को ढूंढिए, वैसा लोकेशन दिखाइए कि जिन्होंने कि अभी उसके देश में मुद्रा की कीमत में बहुत गिरावट आई है जिसके वजह से वो रुपीज़ को चेंज कर दिया है। तो ये आपका कंट्री यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा कंट्री है सेकंड में, तो ईरान ने अभी अपना हाल ही में फिलहाल में अपना कंट्री की डॉलर को चेंज कर दिया। यहाँ पर जो उसका था ईरानियन रुपीज़ था उसको चेंज कर दिया है। आपको कमेंट में लिखना है कि ये चेंज करके उसका नाम क्या रखा है, ठीक है। तो लोकेशन यहाँ ईरान देख सकते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन आते हैं। उस देश की पहचान कीजिए जिसका काला पानी क्षेत्र को लेकर भारत के साथ विवाद है। अभी आपको पता ही होगा काला पानी जो है नेपाल मतलब जो है और इंडिया के साथ जो उत्तराखंड में ये काला पानी क्षेत्र आता है उसको अपना दिखाने की कोशिश किया है नेपाल सरकार ने। तो आइए देखते हैं वो कहाँ पर लोकेशन है। आपको यहाँ पे देखिए इंडिया के जस्ट थर्ड में लोकेशन दिख रहा है, इंडिया के जस्ट ऊपर यहाँ नेपाल है और यहीं उत्तराखंड में ही काला पानी है जिसको कि नेपाल गवर्नमेंट ने, नेपाल सरकार ने वहाँ पर अपना मतलब दिखाया है अपना कंट्री के मैप में। चौथा नंबर पे है उस देश की पहचान कीजिए जिसने हाल ही में सैन्य अभ्यास यानी पिंच ब्लैक को रद्द कर दिया है। पिच ब्लैक को यानी वो कौन से कंट्री है जो मतलब अभी हाल ही फिलहाल में सैन्य अभ्यास, बहुत सारे कंट्री इंडिया के साथ मतलब इनका था कि ये यहाँ पर बहुत सारे उनके कंट्री का देश का सेना और अपने कंट्री का देश का सेना दोनों मिल के सैन्य अभ्यास यानी प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। तो उसको ये रद्द कर दिया है। तो वो कौन सा कंट्री है यहाँ पर देख सकते हैं,
ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी रद्द कर दिया है। अब ऑस्ट्रेलिया का जो मतलब सैनिक होगा और इंडिया के सैनिक के साथ दोनों कभी भी प्रैक्टिस नहीं करेगा एक दूसरे के साथ कभी। मतलब इसमें पिंच ब्लैक नाम का जो था वो मतलब सैन्य अभ्यास को रद्द कर दिया। एक सैन्य अभ्यास था, यानी उनका सेना और इंडिया का सेना दोनों मिल्क के एक पिंच ब्लैक, यानी पिच ब्लैक जो है ये नाम का एक संगठन बनाया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। दोनों मिलके वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ का प्रैक्टिस करते थे सैन्य अभ्यास का। तो उसी को वो रद्द कर दिया, यानी उसको समाप्त कर दिया। तो कंट्री आपका कौन है? ऑस्ट्रेलिया। देख सकते हैं लोकेशन में मैप में। फिफ्थ नंबर में है चीन के दक्षिणी तट पर स्थित उस देश की पहचान कीजिए जहां के उसके राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में 2 भारतीय सांसद वर्चुअली उपस्थित थे। यानी पे मतलब भारत के, यानी कहने का मतलब है कि चीन के दक्षिणी तट पर उस देश का पहचान कीजिए, यानी आपको कंट्री का पहचान करने के लिए सिर्फ बोला जा रहा है। लोकेशन बताना दिया रहेगा, आपको कंट्री सिर्फ चुनना है। करा कि उसके राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के समारोह पर, ठीक है, 2 सांसद वर्चुअली उपस्थित थे, प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर आपका कंट्री है। और यहाँ पर कौन सा कंट्री है लोकेशन में आप देखिएगा, यहाँ पर आपका ताइवान है। ये आपका वर्ल्ड का खत्म हो गया। चलिए आप इंडिया के मैप पर चलते हैं। ये थोड़ा सा ठीक से विजुअलाइज नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, एडजस्ट करिए, लेकिन हम आपको अच्छे से बताएंगे। चलिए इसमें लोकेशन वगैरह दिख रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। उस राज्य की पहचान कीजिए जिसने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। यानी उस राज्य की पहचान करने के लिए बोला जा रहा है। अभी लॉकडाउन के समय में खेल को ही वहाँ का उद्योग, मतलब होता है कि व्यापार, बिजनेस अभी एकदम से ठप हो गया है। यहाँ पर जानते हैं कि सब जगह अच्छे से किस तरह सब स्टेट जो है ठीक से अपना मतलब व्यापार बिजनेस नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से उसके स्टेट में बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये यहाँ पर एक बहुत अच्छी पहल की है कि खेल को ही अपना बिजनेस बना लिया है। तो वो फर्स्ट स्टेट कौन है इंडिया का? तो लोकेशन देखिए, और यहाँ पर आपको दिख सकता है और देख रहे हैं आप यहाँ पर मिजोरम। मिजोरम ने अभी ऐसा किया है, तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस शहर की पहचान कीजिए जिसे किसानों के लिए आईटीसी की वीडियो ट्रिब्यूट में जगह मिली है। यानी उस शहर की पहचान करने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। और वो कौन से स्टेट में पड़ता है? तो वो सेकंड जो आपका लोकेशन है यहाँ पर है 2 नंबर में। और यहाँ पर देखते हैं कर्नाटक, ये केरला में है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर आईटीसी की वीडियो ट्रिब्यूट में मतलब इनको जगह मिली है। यहाँ पर ये रिलेटेड है, मतलब यहाँ पर बिजनेस करने के पर्पज से, यानी किसानों के हित के लिए ये है, ठीक है। तीसरा है कि उस शहर की पहचान कीजिए, यानी एक सिटी का पहचान कर जहाँ जनजाति ने हाल ही में लॉकडाउन त्योहारों में अर्रिनम और अली तरनम को पुनः प्रचलित किया है। तो ये आपका जो है ये तीसरा है। ये और जो आपका है ये अरुणाचल प्रदेश में है एक शहर, ठीक है, जो अभी हाल ही फिलहाल में यहाँ पर लॉकडाउन त्यौहार अर्रिनम और अली तरनम को पुनः प्रचलित किया है। और चौथा है उस दर्रे की पहचान कीजिए जो अनकॉम्पोइल क्लॉडी मेयापदी गलियारे के समांतर चलता है। तो आपको ये एक तरह से बोल रहा है कि ये गैप की पहचान करने के लिए दे रहा है, जो आपका ये स्टेट पड़ता है, ठीक है। तो आपका ये चौथा में जो है ये केरल ही है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको शहर, पहले आप इस गैप को ढूंढिएगा, अगर जो दिया जा रहा है गलियारे के समांतर है उसको ढूंढिएगा। अगर नहीं मिला तो हम दूसरे वीडियो में आपको बता देंगे। पांचवा में है उस राज्य की पहचान कीजिए जिसने हाल ही में अपनी एपीएमसी अधिनियम में संशोधन किया है। तो उस राज्य की पहचान कीजिए, तो वो आपका कौन सा स्टेट है? तो वो आपका 5वां नंबर पे गुजरात है। देख सकते हैं 5 लोकेशन। ये मेनली आपको लोकेशन से संबंधित करंट अफेयर्स था, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, वीडियो में समझ सकते हैं। इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको एटलस मैप या बुक उस तरह का रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं। ये बिना मैप का है, लेकिन फिर भी आप इसको समझिए कि ये कब कब कौन सा डे मनाया था, स्पेशल डे का ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जून को मनाया गया वर्ल्ड मिल्क डे। 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे। 5 जून को जो मनाया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, आपको पता ही होगा। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इसका थीम था फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ठीक है, यानी फूड सेफ्टी सभी को करना चाहिए, ठीक है, इसलिए आप लोग भी फूड सेफ्टी पर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ओशियन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 8 जून।
और 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है। 9 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे यानी विश्व प्रत्यायन दिवस। थीम है एक्रीडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। ठीक है। 12 जून को मनाया जाता है बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी बच्चों के मतलब काम उम नहीं करवाना चाहिए 14 साल से उम्र के कम बच्चे को। ठीक है। 13 नंबर का है अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, भेदभाव रंग के साथ, वो काला है वो गोरा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, यानी जागरूक करना चाहिए इसमें कि किसी के रंग के ऊपर ये मतलब नहीं करना चाहिए। थीम है मेड टू साइन। और 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। और थीम है इसका सेफ ब्लड सेफ लाइव्स। और 15 जून है वर्ल्ड इल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। ठीक है। और इसका थीम है लिफ्टिंग अप वॉइसेज। और 16 जून का है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण डे, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। तो ये आपका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसको नोट डाउन कर लें अपने कॉपी किताब में। हिंदी इंग्लिश जहाँ दिया है उसको लिख लें अच्छे तरीके से और याद करने की कोशिश करें, क्योंकि याद नहीं कीजिएगा तो आपके लिए बाद में बर्डन पड़ जाएगा। ठीक है, बर्डन हो जाएगा तो आप फिर याद नहीं कर पाइएगा, इग्नोर करने लगिएगा। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रश्न है बूस्ट योर जीके, इसलिए दिए हैं बूस्ट योर जीके यानी जनरल नॉलेज। यहाँ पर दिया है इंटरनेशनल जो लाइन है बॉर्डर लाइन किस किस कंट्री के साथ है, वो आपका दिए हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा पूछने वाला ये क्वेश्चन है, इसलिए लिखे मोस्ट आस्क्ड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। चलिए तो देखिए इसके, देखिए किस कंट्री के साथ कौन सा बॉर्डर लाइन है। अमेरिका और कनाडा के बीच 49th पैरेलल रेखा यानी 49वीं समानांतर रेखा। और उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को लोकेशन भी देखने की कोशिश कीजिए, लोकेशन में आपको तब पूरा क्लियर होगा। तो 38th पैरेलल लाइन यानी 38वीं समांतर रेखा, तो ये किस किस कंट्री के बीच में है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है 38th पैरेलल लाइन। भारत और चीन के बीच कौन सा है? तो मैकमोहन लाइन। ये 1914 में ही हुआ था, 1914 में ही हुआ था इसका विभाजन। भारत और चीन के बीच एक मैकमोहन मतलब आदमी ही थे जिनके नाम पर ये लाइन का नाम रखा गया बॉर्डर लाइन। तो इंडिया और चाइना के बीच मैकमोहन लाइन है, आपको याद रखना है। और भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, रेड क्लिफ महोदय ये एक इंसान थे, एक आदमी का नाम ही है रेड क्लिफ और इसी के नाम पर रेड क्लिफ लाइन है। ये 1947 जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उसी समय में इसका विभाजन किया था रेड क्लिफ महोदय के द्वारा जो ब्रिटेन के थे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, आपको याद रखना है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है, अभी डूरन लाइन है। ये पहले इंडिया और अफगानिस्तान के साथ था, अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ है, बट अफगानिस्तान इसको नहीं मानता है, लेकिन ये लाइन है और बहुत जगह पूछा जाता है बॉर्डर लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। तो डूरंट लाइन, ये 5 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉर्डर लाइन से, आप इसको नोट डाउन कर लें और याद कर लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर बूस्ट योर नॉलेज में आपको दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये प्रमुख रिसर्च सेंटर है, कहाँ पर क्या है? कृषि यानी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। जैसे कि चावल का नेशनल चावल रिसर्च मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो कटक उड़ीसा में, उड़ीसा में है चावल का शोध संस्थान। उसके बाद डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी मिल्क से रिलेटेड है, जो राष्ट्रीय मतलब नेशनल मिल्क रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो करनाल हरियाणा में है। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल ये मतलब शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट है? गन्ना का, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर है सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है ये? चिकमंगलूर, ये कर्नाटक में है। आप इसको मैप में ढूंढने की कोशिश करें चिकमंगलूर कहाँ है, ये एक शहर है कर्नाटक का ही है। नेक्स्ट है सेंट्रल जूट अनुसंधान केंद्र, यानी ये आपका जूट जो है इससे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर इसका रिसर्च सेंटर है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में, और सबसे ज़्यादा जूट का जो उत्पादन होता है वो कोलकाता में ही होता है, आपको याद रखना है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब टुडेज़ वर्क फॉर यू में आपको 5 क्वेश्चन जो दिया जाएगा आप उसको अच्छे से बना के कर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, ताकि देखकर आपको फीडबैक दिया जा सके और आपका कितना सही होता है। ठीक है, और आप इसको याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लेकर आए हैं आज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब लेकर आए हैं। इसी तरीके से मैप का कुछ
दिन में आपको मतलब ये ऐसे तो मंथली वाइज आता है, आपको इसके प्रीवियस जो मंथ का है उसका भी इसी तरह मैप से ही स्टडी करवाएंगे, ताकि आपका सारा डाउट और मैप का लोकेशन एक अच्छी समझ में आए, ताकि आप रटे नहीं, बिना बर्डन के याद कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।